नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनका नागपुर में योगाभ्यासी मंडल नाम का योग का आश्रम है। गत 70 साल से लगातार निःशुल्क योग पढ़ाते हैं और अब ये कोरोना का समय आ गया है तो सभी लॉकडाउन चालू है, बंद हो गया है सब जगह। सब जगह बंद हो गया है और ऐसे समय योग तो स्वामी जी ने बताया है, गुरु महाराज ने, यथाशक्ति निरंतर चलना चाहिए। तो वह कैसा चले दृष्टि से विचार चालू था। आधुनिक युग में ये ऑनलाइन वर्ग एक नई संकल्पना है, वह आज हम उसका और परिचालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने सबको योग सीखने को मिल जाए और सबके जीवन में, स्वामी जी ने बताया था, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवन, हर एक के जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और यहाँ वर्ग चालू हुआ है, इसमें कुछ चीजें पढ़ाई जाएगी। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ, स्टॉप हो गया है या मेरे पास नेट स्लो होगा, आवाज आ रही क्लियर आपकी। अच्छा, तो अभी तो अपन उतना ही करेंगे और जैसे मैं बता रहा हूँ और वैसे हम करते जाएंगे। योग में केवल योगा फॉर फिटनेस ऐसा नहीं है, शारीरिक तो है ही पर मन भी शांत बनाता है। अभी कैसे ये कोरोना के समय में नहीं कहा तो भी बहुत टेंशन आ गए, घर के बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता, हर क्षण डर रहता है कि हमें तो कुछ हो तो, अदृश्य दुश्मन है ये, कब हम पर अटैक करेगा। परसों मैं वो रामायण देख रहा था तो रावण ने कुछ अवतार लिया था, मायावी अवतार, तो लक्ष्मण को दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ है रावण, तो डर जाना पड़ता है। डरा, लक्ष्मण भी डरा हुआ दिखाया था, याद है आपको? बिल्कुल वैसा ही है। अभी हमको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन दुश्मन आने वाला है, इसलिए बहुत चिंता है, टेंशन है। अब ये सब कम करने के लिए योग बड़ा उपयोगी हो जाता है और उस दृष्टि से ये 6 दिन का 7 दिन का एक साप्ताहिक योग का वर्ग अपन ने चालू किया है। उसका प्रारंभ जो होता है वही बड़ा विलक्षण होता है और बहुत विलक्षण हो जाता है। वो विलक्षण कैसा होता है तो देखिए, शशांक दिखाइए। शशांक दिख गया? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है महाराज। हाँ, अब आया, आया। शशांक आ गया क्या सामने? आ गया। हाँ, तो ये देखो, ये करके दिखा रहे हैं। अभी एक आसन करना है, इसका नाम है उत्थित विवेक आसन। इसमें कुछ नहीं, एड़ियां मिलाकर खड़े रहना है सबको और हम लोग भी करते जाए महाराज। अभी एक बार देख लीजिए फिर बता, शुरू करना, मैं बताऊंगा तब जी। तो एड़ियां मिला लेना और हाथ सीने से नमस्कार में रखना, आंखें बंद रखना और शांत खड़े होना। और जो हम बोलेंगे वैसे मन से करना, प्रत्यक्ष कुछ नहीं करना, हलचल नहीं, कुछ नहीं, बोलना भी नहीं। और करते करते बहुत आसान है, पर कुछ अटपटा लगा तो आंखें खोलने में हर्ज नहीं, बैठ गए तो भी हर्ज नहीं है, पर समाधान लगे, सुख लगे, ऐसे ही करते रहे ना। हाँ, तो हम चालू कर रहे हैं, देखिए वो कैसे कर रहे हैं। एड़िया बंद, उन्होंने एड़िया मिला ली, आंखें बंद है, नमस्कार में खड़े हैं और अब मैं कहता हूं उनको, अब मन से आप अपने सर के शीर्ष भाग को देखिए, मस्तिष्क के, तो वो अभी मन ले गए वहां और उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए। कर लिया उन्होंने, नहीं आया तो कोई चिंता नहीं, पर मन ले जाना वहां जहां जहां बताया जा रहा है वहां मन ले जाना। अब चलिए, तो तैयार हो गए क्या सब? सभी हो जाइए तैयार, खड़े हो लीजिए, एडीएम मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से जोड़ लीजिए और आंखें बंद।
और अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी मन से करिए, आवाज शून्य होना चाहिए बिल्कुल। पर बीच में अटपटा लगा तो जरूर आंखें खोलो, बैठ जाओ, कोई चिंता नहीं करना। हाँ चलिए, तो अभी बड़े शांत चित्त से हम अपने जो इष्ट देवता रहती है, अपनी कुल देवता रहती है, जो हमारे गुरु रहते हैं, जैसे जनार्दन स्वामी महाराज है हमारे, तो उनका स्मरण कर रहे हैं हम। तो ऐसे शांत आंखें बंद करते हुए बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे बैठे हम पा रहे हैं कि क्या है कि हमारा कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वहां मन लगे क्या, और वहां आप पाएंगे कि श्वास लेने के बाद सीना फूलता है और कलाई और सीने का स्पर्श टाइट हो जाता है, हो रहा है। और जब श्वास छोड़ देते तो सीना ढीला हो जाता है, तो स्पर्श भी ढीला होता है। यह जो ढीला स्पर्श है इसकी ओर अधिक ख्याल दें और कल्पना करते चले कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में प्रतीत होती है, तीसरे प्रश्वास में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आता है। नहीं, यह शिथिलता केवल कलाई और सीने तक सीमित नहीं है, तो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है और सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर शिथिल, शांत, तनाव मुक्त हो रहा है। कल्पना दृढ़ करिए और वास्तव में होने दीजिए सारा शरीर शिथिल। हम देखेंगे सारा शरीर शिथिल हो गया क्या। अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में शरीर के एक एक हिस्से का नाम लेते जाऊंगा, आप मन वहां ले जाना और वहां शिथिलता है क्या और रिलैक्स हो सकते हैं क्या देखना। जैसे मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग मन चक्षुओं से देखिए, उसको ढीला करिए, दिख गया वो। मन तो कहीं भी जाता है, देख लो और ढीला कर लो। और पर वो तो बाहर से देख रहे हैं और मस्तिष्क तो अंदर में रहता है उसके, और हम अंदर भी जा सकते हैं। तो चलिए अंदर में चले जाइए मन से और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिने ओर का हिस्सा, दाहिने कान के आजू बाजू का, वह भी देखिए, वह बाह्यता ढीला छोड़िए। और अब उसके अंदरूनी भाग में जाइए, अंदरूनी भाग भी ढीला छोड़िए। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए और अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़िए। और आ जाइए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में, जो गर्दन के ऊपर आ रहा है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए पूर्णतः। और बाद में पीछे में चले जाइए और बिल्कुल अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया और आ जाइए सामने। मस्तिष्क का सामने का हिस्सा यानी कपाल, जिसको फोरहेड, माथा कहते हैं, उसको बाह्यता ढीला छोड़िए और उसके अंदरूनी भाग में जाकर और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ने के प्रयास करिए। आपको कान दिख रहे हैं क्या? मन को कान देखिए, कानों को ढीला छोड़िए। कानों को छेद है, हाँ, तो अंदर चले जाइए छेदों से। मन तो कहीं भी जाता है ना, चले जाइए अंदर ढीला करते करते। और फिर देखिए दोनों गाल, ठुड्डी से लेकर कनपट तक दोनों गाल ढीले छोड़, और फिर दोनों कनपटे ढीली कर लीजिए। और फिर दोनों भौवें देखिए, है आपको भौवें, भौवें ढीली छोड़ी। दोनों भौवें के बीच की जगह, जिसको भ्रूमध्य कहते हैं, इसको भी ढीला छोड़ी। और फिर आंखों की पलकें देखिए, ऊपर वाली निचली, वो एक दूसरे को अर्धगोलाकार चिपकी हुई है। अंदर में पुतलियां हैं, पुतलियां भी आपकी है, तो देखिए अंदर में जाकर मन से। मन की आंखों को खोलना है, तन की आंखें बंद है, तो पुतलियां देखिए, शरीर को गोलाकार चिपकी है, उसको गोलाकार मन घुमा के ढीला छोड़ दीजिए। और फिर आ जाइए नथुनों में, दोनों नथुनों के अंदर में चले जाइए। अंदर गए तो सामने सामने गए, ढीला करते करते नथुने तो गले में उतर जाते हैं, और गले में उतरे तो वहां जिह्वा का मूल है, वह जिह्वा मूल ढीला छोड़िए, जिह्वा ढीली छोड़िए, दंत पंक्तियां ढीली छोड़िए, मसूड़े ढीले छोड़िए, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखिए, और फिर ठुड्डी देखिए, ढीली छोड़ दीजिए। गलाकंठ के साथ देखते चलिए, ढीला छोड़ दीजिए। जाइए गर्दन में, और गर्दन की सभी हड्डियां, स्नायु पुंज ढीले छोड़कर गर्दन के बड़े हड्डी से कमर के बड़े हड्डी तक रीढ़ है, रीढ़ की एक एक हड्डी ढीली छोड़ते 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 बिल्कुल कमर की हड्डी तक आ जाइए। और फिर वहां से दाहिने कमर से
दाहिने कंधे तक पीठ का दाहिनी ओर का हिस्सा मन से देखिए, और फिर बाएं कंधे से बाएं कमर तक पीठ का बाईं ओर का भी हिस्सा देख लीजिए। संपूर्ण कमर मन से देखिए, ढीली छोड़ दीजिए, और दोनों बाजू कमर से दोनों कंधों के बगलों तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़ी। दोनों कंधे देखिए, कंधे शिथिल छोड़ दीजिए। कंधों से कोहनियों तक दंड है, दंड भी देखिए वो गोलाकार है, तो मन ऐसे स्पाइरली गोलाकार घुमाते जाइए नीचे तक और ढीला छोड़ते जाइए दंड को। और फिर कोहनियां दिखने लगी क्या, कोहनियों को ढीला छोड़िए। कोहनियों से कलाई तक के हाथ मन से देखिए, उनको भी ढीला छोड़िए। कलाइयां देखिए, शिथिल होने दीजिए। हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, उस स्पर्शित अवस्था में भी उंगलियां स्वतंत्र दिख रही है, दाहिने हथेली की, बाएं हथेली की। सभी जोड़ भी मन को दिख रहे हैं, तो सभी उंगलियां सभी जोड़ों से ढीली छोड़ दीजिए। और फिर कलाई और सीने के स्पर्श के पास मन ले जाइए। वहां से सीना देखिए, आड़ा सीना, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला छोड़। और फिर खड़ा सीना देखिए, गले के पास में छोटी छोटी उंगलियां हड्डियां हैं, वहां से उतर जाइए फसलियों में, और एक एक फसली ढीली ढीली छोड़ते आखिरी फसली तक आ गए क्या। और फिर वहां ऊपरी पेट का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा है, उसको भी ढीला छोड़िए। और उसके नीचे नाभि है, नाभि को ढीला छोड़िए, पर वहां रुकिए, नाभि के अंदर में चले जाइए, क्योंकि नाभि में 72,000 नाड़ियों का समूह है। अरे जन्म हुआ तो वही नाभि से ही हमारा जन्म हुआ है, समझ लीजिए। सारा संबंध नाभि से होता रहा, इसलिए नाभि को बहुत महत्व है योग शास्त्र में। और नाभि को देखिए अंदर में जाकर ढीला छोड़ दीजिए। ओटीपोट तलपेट ढीला छोड़िए, जंघाओं के दोनों जोड़ ढीले छोड़िए, दोनों पुट्ठे नितंब ढीले करिए। दोनों जंघाएं देखिए, वो भी गोलाकार है, तो मन गोलाकार घुमाते घुमाते ले जाइए, ढीला छोड़ते जाइए जंघाएं। और फिर घुटनों की कठोरियां दिखने लगी है, घुटने ढीले छोड़ दीजिए। घुटने से टखनों तक पिंडरियां हैं, यह भी ढीली छोड़ दीजिए। और फिर दोनों टखने दोनों ओर से ढीले छोड़ने के बाद एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व दिखने लगा है, उसको ढीला रखिए। तल पांव और जमीन के स्पर्श के ओर देखिए, पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखिए। अरे शरीर थोड़ा हिलने लगा है, तो दोनों तल पांव पर समान वजन है क्या, मन से देखो। दोनों घुटनों में समान भार है क्या देखो। और कमर में दोनों और शरीर संतुलित है क्या देख लीजिए। तो शरीर स्थिर हो रहा है, शांत भी हो रहा है, मन भी शांत है। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन अपनी इष्ट देवता जो है, अपनी गुरु देवता है, उनका स्मरण करिए और उनका चित्र मन के सामने लाइए। देखिए ना कैसे हैं, उनके पांव के अंगूठे दिखने लगे हैं। देख लीजिए, पहले विग्रह दर्शन करिए मूर्ति का, तो पांव के अंगूठे देखिए अपने गुरु के, अपनी इष्ट देवता के। पद कमल देखिए, यानी पाउल देख लीजिए। चरण कमल पूरे पांव देखिए अपने गुरु ये देवता के। कटी कमल कमर का भाग देखिए। कर कमल जो आजानुबाहु रहते हैं, लंबे हाथ है, तो पूरे हाथ देखिए कंधों तक। और फिर वहां सीना देख लीजिए, रुत कमल देख लीजिए। और अंततो गत्वा मुख कमल की ओर मन लगाइए, अपने देवता का मुख कमल। आहा, कितनी सुंदर तेजस्वी मुखमंडल है अपने गुरु देवता का, अपने इष्ट देवता का। और माथा बड़ा विशाल माथा है, नयन देख रहे हैं गुरु माउली के, अपने और इष्ट देवता के नयन कैसे हैं, और स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है। वे स्मित वदन है अपनी देवता, गले में आभूषण है, आजानुबाहु है, उनके हाथ लंबे हैं घुटने तक, मोती जैसी शरीर कांति है, और बड़े सुंदर वस्त्र परिधान किए हैं। और फिर देख रहे हैं पद कमलों में खड़ाऊ पहने हैं गुरु देवता ने, इष्ट देवता ने। और ऐसे इष्ट देवता को मनपूर्वक पुनः वंदन किया, और हर देवता को गुरु समझते हुए गुरु का वंदन कर रहे हैं। मैं एक एक पंक्ति बताता हूँ, आप खुले आवाज में कहना, सावकाश कहना, जल्दबाजी में नहीं कहना।
मैं जितना सावकाश कह रहा हूं उतना ही सावकाश कहना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, खुले आवाज में कहो। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार अपनी इष्ट देवता गुरुमूर्ति की ओर देखिए। प्रसन्न वदना वरदस्ता, गुरुमूर्ति के आशीर्वाद मनो प्राप्त हो गए हैं। यह जो गुरु के बताया हुआ इष्ट देवता ने बताया हुआ योग है, योग शास्त्र भारतीय संस्कृति का महान परंपरा वाला और दर्शन, वह मैं अब करने जा रहा हूं तो उसमें यशस्वी हो जाऊंगा और मुझे योग से समाधान, सुख और निरोगत्व मिलने वाला है, ऐसा मानो आशीर्वाद दे रही अपने देवता। बस इसी आनंद में धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, आंखें खोल लेंगे और शांत रूप से बैठ जाएंगे। यह है उत्थित विवेकासन। देखिए, उत्थित विवेकासन किया और तन और मन एकदम शांत हो गया है, प्रसन्न हो गया है, एक नई शांति मन में आ गई है। और यह शांति तन और मन को जोड़ने वाली शांति है। और तन और मन जोड़ना यानी ही योग चालू होना है। योग यानी क्या? जोड़ना। हिंदी में कहते हैं ना, घटा और जोड़, जोड़ को योग भी कहते हैं, घटा और योग। तो फिर यह योग यानी जोड़ना। तो अभी हमने पहला अभ्यास क्या किया? तन और मन को जोड़ा। और यह तन मन यदि जुड़ने लगा तो यह जो अपना देह है, यह देह, जड़ देह में मन का कण कण में चैतन्य पहुंच जाता है और जड़ देह भी चैतन्य में होने लगता है और अपनी बहुत सी व्याधियां वैसे ही समाप्त हो जाती है। यह है उचित विवेक आसन। और अब हम करने जा रहे हैं एक सुंदर आसन। अभी खड़े थे तो थोड़ा सा चक्कर सरीखा लग रहा था, संतुलन जा रहा था, तो फिर शरीर में नस नाड़ियां खुली हो जानी चाहिए, सभी स्नायु पुंज लचीले होने चाहिए, जोड़ लचीले होने चाहिए। बैठते हैं तो बराबर बैठ नहीं पाते, चींटी आने लगती है। ये सब दूर होने के लिए अपने हमारे जो गुरु महाराज है जनार्दन स्वामी, इन्होंने एक सुंदर और हमको बताया है शरीर संचालन। देखिए, शशांक आपको करके दिखा रहा है शरीर शरीर संचालन। उसके लिए क्या करना, देखिए पहले, बाद में अपन करेंगे, क्योंकि अपने को एकदम सब आता नहीं है ना, तो देखने के बाद आने लगेगा। तो दोनों पैरों में अंतर लेके खड़े हो गए, देखिए। और अब तलपाओं से लेकर कमर तक का शरीर बिल्कुल स्टैचू के माफिक स्थिर रखा। वो तनिक भी इधर उधर दिशा नहीं बदलेगा, हिलेगा नहीं। और उसके ऊपर का शरीर देखिए, ये पहले मरोड़ रहे हैं दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ मरोड़ते समय कमर के ऊपर का शरीर जाएगा, दाहिना हाथ पीछे जाएगा और बायां हाथ सामने शरीर के आ जाएगा, शरीर से चिपका रहेगा। और फिर कमर मरोड़ेंगे, सीना मरोड़ेंगे, कंधे मरोड़ेंगे, गर्दन मरोड़ेंगे। बंद आंखें हैं पर आंखें भी मरोड़ेंगे दाहिना कान देखने के लिए। चलिए देखिए, ये मरोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब सब करने वाले हैं
इसलिए जरा मैं नंबर भी दे रहा हूं, ये देखिए कैसे कर रहे हैं। एक, ये देखो मरोड़ा इन्होंने मरोड़ लिया है, कमर मरोड़ी, सीना मरोड़ा, खंदा मरोड़े, गर्दन भी मरोड़ी और आंखें भी मरोड़ी। पर ये पर्याप्त नहीं होता, जरा यहीं रुक कर रिलैक्स किया और थोड़ा सा और मरोड़ने का प्रयास किया। देखो कमर मरोड़ सकते हैं क्या, मरोड़ी, फिर सीना मरोड़ो और अब दाहिना खंदा और पीछे ले जा, वो पीछे से आने वाला हाथ सामने आने लगे और गर्दन भी मरोड़ो, ठुड्डी कंधे की सीध में आ जाए और थोड़ा शरीर में झांकिए, इसका क्या परिणाम होता है, शरीर के कण कण में होने लगता है। वो देखा क्या आपने? चलो से देखते रहिए, तीन मरोड़ा शरीर में और रिलैक्स होने के बाद और मरोड़ा, कमर मरोड़ी, सीना मरोड़ा, कंधा मरोड़ा, गर्दन मरोड़ी, छुट्टी मरोड़ी और फिर 4 में वापस आ गए। 4, अभी शरीर को झुकाना है, झुकाने के लिए खींच के झुकाना और शरीर खींचने के लिए हाथ ऊपर लेना है। 5 और 6 में लेते हैं, ये देखो 5 में कंधे तक हाथ आजू बाजू फैलाए, 5, 6 में हाथ ऊपर ले रहे हैं, हथेलियां आकाश की ओर घुमाते हुए, 6, दंडे कान से सटे, हाथ कोहनियों से बिल्कुल चिपके और फिर दाहिनी तरफ झुक रहे हैं दंड कान पे दबाते हुए, 7, ये देखो कैसे सीधे झुके हैं, सामने कंधा और कमर नहीं आई है, बॉडी प्लेन मेंटेन किया है और चेहरे में तनाव भी नहीं है, रिलैक्स है वो, इतना देर रुकना कठिन जाता है। 8 में धीरे से वापस हो गए, 8, 9 में बाई और ऐसे ही 9, ये झुक गए बाई और। इस समय देखना है, दाहिने टखने से दाहिने हाथ की उंगलियों तक एक खिंचाव है और बाई कमर में नीचे से एक खिंचाव आता है और ऊपर से भी एक दबाव जाता है, ये देखना पड़ता है। उससे शरीर में कितना अंतस्थ इंद्रियों पर परिणाम होता है और लीवर में हो रहा है, हाथों में हो रहा है, स्प्लीन पे हो रहा है, लंग्स पे हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, सब पे हो रहा है, वो देखना है और फिर धीरे से सीधे हो जाना। 10, 11 में पीछे झुकना है, घुटने सीधे रखते हुए, 11, थोड़ा देर रुकना, इसका भी परिणाम देखना, खासकर से ओटीपोट पे ज्यादा परिणाम होता है। 12, 13 जरा गौर से देखिए कैसे सीधे जा रहे हो सामने, 13, पूर्ण नीचे झुक गए, अभी देखो पूरा बदन ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला है और ऐसे रुकना थोड़ा देर। इसमें अपन शीर्षासन सब लोग कर नहीं सकते ना, योग सीखना ही हो और शीर्षासन कठिन योग कैसा कर सकते, नहीं कर सकते, पर उसके लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जनार्दन स्वामी जी ने ये 13 की स्थिति शरीर संचालन में जोड़ दी है और इसमें शीर्षासन के लाभ सब तो होते हैं पर नुकसान कुछ नहीं होता। 14, उठ रहे, देखो अब कैसे उठे, पूरे ऊपर आ गए और अब समाप्त कर रहे हैं, तो हाथ 15 में कंधे के सीट तक, 15, 16, हथेली नीचे करते हो हाथ नीचे ले आए। चलो हम सब जन करेंगे, चलिए तैयार हो लीजिए अपने अपने जगह पे, ऑनलाइन में अपने घर में हम सब सामूहिक योग कर रहे हैं। जनार्दन स्वामी जी ने सामूहिक योग नाम की एक नई कंसेप्ट सामने रखी है, निःशुल्क योग, सामूहिक योग, सबके लिए योग, बड़ा विलक्षण है। जितना आएगा उतना करना, खड़े हो गए, दोनों पैरों में फासला ले लो, सामने देखते रहो वीडियो, आंखें अभी खुली रही तो चलेगा, हाँ, दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में समान वजन है, घुटनों में समान वजन है, कमर में समान भार है और कमर के ऊपर का शरीर दाहिनी ओर मरोड़ना है, एक में हाथ पीछे जाएगा दाहिना, बायां हाथ शरीर के सामने आएगा, 1, ले गए,
और देखो रिलैक्स होकर और मरोड़ सकते हैं क्या, कमर, सीना, कंधे, दाहिना कंधा खूब पीछे जाना, गर्दन भी मरोड़ा, ठुड्डी कंधे के सीध में आ जाए, आंखों से दाहिना कान देखने की कोशिश करो और झांको शरीर में क्या हो रहा है। तल पांव से लेकर कनपट तक व्यायाम हो रहा है, केवल बाहर से नहीं अंदर से हो रहा है। 2 में वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, तनाव कैसे कम हो रहा देखते हुए। 2, 3 में बाएं और जाएंगे, 3, हाँ रिलैक्स हो लीजिए और मरोड़िए कमर और बाईं ओर, सीना मरोड़िए बाईं ओर, बायां कंधा ले जाए पीछे और गर्दन भी और बाएं ओर मरोड़िए कि बाएं कंधे के सीध में आ जाए, आंखों से भी बायां कान देखने का प्रयास और शरीर में झांकते रहना, ये महत्व है। इसलिए आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं ना तो बाहर की दुनिया बंद होती है, अंदर की दुनिया देखना चालू हो जाता है और अंदर ही देखना है अभी, इसलिए महत्व है। अंतर्दृष्टि बढ़ता है और फिर शरीर को देखने के बाद क्या रहे धीरे धीरे तनाव कैसे कम हो रहा है देखते हुए वापिस आए। 4, 5 में दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, आज कंधे तक आएंगे, 5, 6 में हथेली आकाश की ओर घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे दंड कान को लगने तक, 6, दंड कान को लग गए। अब सीधा खड़े होते हुए दंड कान पे दबाते हुए दाहिनी ओर शरीर को झुकाइए, 7, ज्यादा ताकत मत लगाइए, रिलैक्स होते जाइए और कमर मत मरोड़िए, कंधा भी सामने आ गया, कमर भी सामने, नहीं नहीं पीछे ले जाइए उसको, हाँ उसी से मजा है। और फिर देखिए दाहिने तरफ का कितना खिंचाव है, बाईं तरफ का वो सब बाईं तरफ का खिंचाव देखो, दाहिने तरफ कमर में दबा और सीधे हो जाइए। 8, 9 में बाईं ओर, 9, अब इस पर दाहिनी तरफ कैसा खिंचाव है और बाईं तरफ कमर में कैसे नीचे से एक दबाव आता है, ऊपर से भी दबाव जाता है और ये फसलियां कैसे अंदर में घुस जाती है, जरा देखो और अंदर से इनकी इंद्रियों पर कैसा परिणाम है देखने के बाद 10 सीधे हो जाओ और 11 में पीछे, 11, थोड़ा रुको, 12 की फुट में देखा कैसा परिणाम होता, अब 13 में सामने झुकना है, 13 सीधा सीधा रीढ़ को रखते हुए झुकने का प्रयास करो और जब नहीं झुक सकते रीढ़ तो फिर ढीली छोड़ दो, कमर ढीली, पीठ ढीली, कंधे ढीले, गर्दन ढीले, कोहनियां ढीली, कलाइयां ढीली, उंगलियां ढीली और चेहरे में देखो बढ़े हुए खून प्रवाह, गर्दन ढीली छोड़ी, ठुड्डी कंठ तक आ गई क्या, तो फिर आपको दिखेगा बदन ढीला छूटा, तो होठ, गाल, नाक, कनपटे सब भारी भारी हो रही, चर्बी भरी हुई, सारे ज्ञानेंद्रिय स्थित है यहाँ, ज्ञानेंद्रिय को शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहा है और इतना ही नहीं प्रत्यक्ष मस्तिष्क को भी शुद्ध खून बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहा है और इसलिए मस्तिष्क अधिक कार्यक्षम हो रहा है, ज्ञानेंद्रिय अधिक तेजस्वी हो रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं और कार्यक्षम हो रहे हैं। उसको देखने के बाद अब धीरे से ऊपर उठ जाइए, 14 हाथ ऊपर हो जाएंगे पूरे के, हाँ दंडकान, उनको देखना, और उनको फिर देखना, 15 आजू बाजू हाथ कंधे के सीध में और बाद में हथेली जमीन की ओर करते हुए 16, बहुत अच्छा, ये दिख रहा था सब आपको, चलिए अब बैठ जाइए, फिर थक गए हैं तो पालथी मार लो। आज इतना ही कर रहे हैं, एक सुंदर समारोह के तरफ जा रहे हैं, ओंकार जाप करेंगे आज। हाँ ओंकार जाप कैसे करना है, तो देखिए सीधा बैठ गए, दोनों हाथ की तर्जनी के जो उंगली, बड़ी उंगली गुरु का उंगली बोलते हैं, अंगूठे के उद्गम में लगाइए और हथेलियां जंघाओं पर रखिए और कोहनियां कमर के बगल में रख लिए क्या, और आंखें बंद, और ये देखिए मैं बोल रहा हूं ऐसे आपको सबको कहना है
बारंबार कहना है सबको, जितने आपकी क्षमता है उतना कहना, और बारंबार कहना। मैं जब हरिओम कहूंगा तभी बंद करना। कैसे कहना है सुनिए, वो सामने कर रहे हैं उनको भी देखिए और आवाज भी सुनिए। वो भी अपना कह रहे हैं, मैं भी अपना कह रहा हूं। कैसे? ओम। फिर श्वास लिया, फिर से कहा ओम। श्वास नाक से लिया था। ओम। ये कहते समय जितना लंबा कहेंगे उतना कहना। आप में को जितना आता है उतना ही कहना, दूसरे की आवाज से आवाज नहीं मिलाना। और अपना ओंकार खत्म होने के, ओंकार कहते समय अपना आवाज सुनते रहना। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में कंपन होते हैं, वो कंपन ही सुनना, और रुकते हैं फिर आखिरी में, आगे कह नहीं सकते। तो रुकने के बाद श्वास लेते तो नाक के अंदर में घर्षण होता है और फिर आवाज सुनाई देती है। ये तीनों आवाज सुनते हुए ओंकार कहना, इसको कहते हैं नारानुसंधानम ओंकार जप। यह बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर है एकाग्र मन बनाने के लिए। तो चलिए, तैयार हो गए, शांत बैठ गए। दोनों पालथी डालने के बाद या पद्मासन या अर्ध पद्मासन जो आता है आपको वैसा लीजिए, और तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे में लगाइए, अंगूठा तर्जनी के मध्य भाग से जोड़िए, कोहनी या कमर के पास, रीढ़ सीधी, ठुड्डी कंठ की ओर, चेहरा प्रसन्न। चश्मा वगैरह हो तो उतार के बाजू में रख लीजिए अभी, और चेहरे में शिकन नहीं आने देना, प्रसन्नता रखते हुए ओंकार प्रारंभ कर रहे हैं। एक श्वास लीजिए, छोड़िए, और लेने के बाद प्रारंभ करिए। ओम। 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 हरि ओम। रुक जाए और शांत बैठे। दोनों भावों के बीच में जो जगह है ना, भ्रू मध्य कहते हैं उसको मन की आंखों से देखिए, तन की आंखें मत चढ़ाइए ऊपर, और देखते रहिए अब पलक नेत्रों से। और धीरे से देह बांध देते हुए हाथ नमस्कार में छाती से सीने से जोड़ लीजिए, और मैं बताता हूँ एक एक पंक्ति कहना बड़े खुले आवाज में। बड़े खुले आवाज में बैठे हैं, खुले आवाज में कहना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। आज का वर्ग समाप्त हो गया है। आज पहला दिन था तो उत्थित विवेकासन नाम का आसन लिया और फिर शरीर संचालन लिया और ओंकार जाप लिए हैं। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। योग में खूब फिटनेस वगैरह नहीं, फिटनेस बहुत सहज हो जाता है, यानी इतना सहज होता है कि पता नहीं चलता और ऐसा प्रकार से प्रतिकार क्षमता बढ़ती है। रोगों से जूझना, अभी जैसा कोरोना में बोलते हैं ना, वे प्रतिकार शक्ति कम रही, वो यदि बाहर गए तो लोग परेशान हो, जब बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये प्रतिकार क्षमता बहुत बढ़ना अपने पास, यह योग से निर्माण होता है। पर इसके लिए बहुत शांति से और मन तन के अंदर में डाल के, तन के कण कण में मन रहना चाहिए और बड़े सावकाश और करना चाहिए। ये जुड़ना है, तन और मन जुड़ना, और ये तन मन जुड़ने लगा तो बुद्धि उसी के साथ चलती है, वो भी जुड़ जाती है। तो हमारा जो अस्तित्व है पूरा, तन मन और बुद्धि, ये तीन स्तरों पर तो अपना अस्तित्व दिखता है। तो ये तीनों स्तरों पर और हम एक अच्छा इंसान बनते हैं सब दृष्टि से। जो इंसान से बर्ताव करेगा तो इंसानियत से बर्ताव करेगा। हर सोच उसकी इंसानियत से परिपूर्ण होगी। अंदर में संयम, अंदर में शांति, अंदर में तितिक्षा, अंदर में धैर्य और निरोगत्व प्राप्त होगा। ऐसा सुंदर रहता है योग। इस योग एक्सरसाइज नहीं होता है, हाँ? इसलिए योग को एक्सरसाइज नहीं समझना। योग तो जीवन शैली है, संस्कृति है, उसको अपनाने से इंसान इंसान बनता है। नहीं, हमारे अपने गुरु महाराज क्या कहते हैं जनार्दन स्वामी, मालूम है क्या? मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण, करा हो नियमित योगासन। नर का नारायण बनने की प्रक्रिया है योग ये। और इसलिए आज हमने ओंकार जाप किया है और पहले कुछ आसन किए, कल कुछ इसके साथ आसन और जोड़ेंगे और फिर प्राणायाम की क्रियाएं जोड़ेंगे और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और एक सुखी रहने के लिए, समाधानी रहने के लिए और निरोगी रहने के लिए एक ऐसा पैकेज, जिसको अपन कोरोना पैकेज कहे हैं अभी, वो आपको देंगे। जरा रोज जुड़ते जाइए, समय पे जुड़िए। आज का वर्ग यही समाप्त करते हैं। गुरु को वंदन करना, इष्ट देवता को वंदन करना और उनको बोलना है कि तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। और उनका प्रसाद क्या है? समाधान, सुख और निरोगत्व। यह प्रसाद आज आपको उन्होंने दिया है और वह आप साथ के लेके जाइए। आज दिन भर सुख रहिए। बस आज इतना ही। नमस्कार।